निज्जर जो थे, हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में, उनके साथ इसकी एसोसिएशन थी और 2016 से वापस आकर इसने जो यहाँ पर अपनी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ शुरू की थी। इसकी अरेस्ट के बाद इसके कब्ज़े में से 23,50,000 रुपये बरामद हुए हैं, जिसके बारे में ये कोई सबूत नहीं दे सका। इसके बारे में ये भी पता चला है कि इसकी फैमिली मेम्बर्स सभी कनाडा में पीआर हैं और अकेला यही जो है यहाँ पर रह रहा है। ये पुराना क्रिमिनल है। इसके ख़िलाफ़ 2008 में 3 मुकदमे लुटखो के और उसके बाद 2016 में 3 मुकदमे अनलॉफुल एक्टिविटी के दर्ज हैं और देश विरोधी कार्रवाइयों के दर्ज हैं। सत श्री अकाल। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मिंदर संधू स्वागत करदा। पठानकोट पुलिस नूं वड्डी कामयाबी मिली है। पठानकोट पुलिस ने लुधियाना तो एक व्यक्ति नूं गिरफ्तार किया जिसका नाम है मनप्रीत सिंह धालीवाल। इसका संबंध हरदीप सिंह निज्जर दे नाल भी जोड़िया जा रहा है, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर दे कहंदे संपर्क दे विच सीगा, जो मुढ़ली जानकारी दे विच सामने आया है। ते कई तरह का समान ते ਲੱਖਾਂ ਦੀ नगदी भी इस व्यक्ति तो बरामद की गई है। ते पूरे मामले की जानकारी साझी की है पठानकोट के SSP ने। देखिए, आज हमने एक मनप्रीत सिंह धारीवाल नाम का शख्स है और ये चक्कला जगराओं डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। उसको FIR दर्ज करने के बाद उसको अरेस्ट किया गया है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि जो मनप्रीत सिंह धारीवाल है, इसने अपना नाम बदल कर जंगजीत सिंह दाखा करके एक फेसबुक आईडी इसने बनाई हुई है। फेक आईडी है। उसको चलाकर ये अलग अलग जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनके लीडर्स को ये कॉल कर रहा था और ऐसी एक थ्रेटनिंग कॉल पठानकोट के रिलीजियस लीडर को आई और थ्रेटनिंग कॉल उसको एलिमिनेट करने के लिए इसने की थी। उस पर हमने प्रॉम्प्टली एक्शन लेते हुए FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद उसको लोकेट किया गया। लोकेट करने के बाद उसको फॉर्मली हमने अरेस्ट किया है। उसकी अरेस्ट के बाद पता चला कि ये पुराना क्रिमिनल है। इसके ख़िलाफ़ 2008 में 3 मुकदमे लुटखो के और उसके बाद 2016 में 3 मुकदमे अनलॉफुल एक्टिविटी के दर्ज हैं और देश विरोधी कार्रवाइयों के दर्ज हैं। और इसके बारे में ये भी पता चला है कि ये जो है मिस्टर निज्जर जो थे, हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में, उनके साथ इसकी एसोसिएशन थी और 2016 में ये वापस आया है और 2016 से वापस आकर इसने जो यहाँ पर अपनी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ शुरू की थी और अभी जो 2023 में ये थ्रेटनिंग कॉल कर रहा था और उसकी थ्रेटनिंग कॉल को हमने ट्रेस करके इसको पकड़ा है। तो हमें अंदेशा था कि ये जो थ्रेटनिंग कॉल है उससे आगे जाकर किसी भी कंप्लेनेंट जो हमारे हैं उनका नुकसान ना हो जाए और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने फौरी तौर पर एक्शन लिया और इसको मतलब कल मुकदमा दर्ज हुआ और आज सुबह हमने उसको अरेस्ट कर लिया। इसकी अरेस्ट के बाद इसके कब्ज़े में से 23,50,000 रुपये बरामद हुए हैं, जिसके बारे में ये कोई सबूत नहीं दे सका। उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसके पास पैसे कहाँ से आए और किस मकसद से आए गए थे। और इसके बारे में ये भी पता चला है कि इसके फैमिली मेम्बर्स सभी कनाडा में पीआर हैं और अकेला यही जो है यहाँ पर रह रहा है। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा उसका खुलासा हम बाद में करेंगे। सर, ये थ्रेट कॉल जो थी, ये इन्वेस्टिगेशन में प्रिलिमिनरी क्या सामने आया है? क्यों कर रहा था? किसी नेक्सस की वजह से, किसी रैंसम की वजह से, या फिर ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे थे अलग शहरों में? नहीं, देखिए, रैंसम की कोई बात नहीं इसमें कुछ पैसे नहीं मांगे गए। इसमें डायरेक्ट थ्रेट है कि आपके और आपके परिवार को हम ख़त्म कर देंगे। जो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं उनका नाम नहीं लूँगा, नाम हमारे पास हम सीक्रेट रखना चाहेंगे। वो ऑलरेडी प्रोटेक्टी हैं, उनके पास प्रोटेक्शन है
मगर फिर भी उसको कॉल करना और एलिमिनेट करने की धमकी देना, इससे डेयरिंग स्टेप, और उसको फिर बैक ट्रैक करके हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। इस मॉड्यूल में और भी लोग हैं जिन्होंने अभी बाकी इसको- लोगों को कॉल किया हो इस तरह जी। का? अभी इसको रिसेंटली मॉर्निंग में गिरफ़्तार किया गया है और हम इसका रिमांड लेकर इन्वेस्टिगेट करेंगे इसके साथ कौन कौन एसोसिएटेड है, इसके बैक पर कौन है, क्या इसको लोकल यहाँ पर कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट तो नहीं दे रहा, वो सभी बातें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। प्रेजेंटली सर किसी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है या नहीं, अभी वो कहना मुश्किल है जी, अभी वो कहना मुश्किल है कि प्रेजेंटली कौन से ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। उसकी प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो तो हमारे पास है। ਜੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੀ? वो बीटीएफ के थे, बीटीएफ के थे, मगर अभी क्योंकि वो भी हरदीप ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ। ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती, अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।